कल अपन ने स्टार्ट किया था, कल की क्लास में अपन ने देखा था ब्रोंकाइटिस, देखा था ब्रोंकाइटिस का इंट्रोडक्शन, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर और पैथोजेनेसिस। आज अपन क्या देखेंगे, उसके टाइप्स। और क्या देखना है टाइप्स की बात, क्लिनिकल फीचर, फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक, तो टाइप्स की अगर बात करो तो बेसिकली कितने टाइप के अपन ने देखा था, ये दो टाइप के, है ना। कौन कौन सा है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है वो सुनो। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन और अदर फैक्टर इरिटेट द लंग्स कॉज एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जैसा कि अपन ने पढ़ा था, है ना। अब देखना इसमें कॉमन क्या है, दोनों की पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी सेम है ना। दोनों की पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी सेम है। एक में क्या हो रहा है, एक्यूट है, अपन ने कल की क्लास में देखा था। एक में क्या है, एक्यूट है, और अगर वही इरिटेंट जो है कोई भी इरिटोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से वो कंटिन्यूएशन क्या कर रहा है, उसको म्यूकस को इरिटेट कर रहा है और वो परसिस्टेंट है, मतलब लगातार बना हुआ है, उसी को अपन बोल देते हैं फिर क्या, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्यों, क्योंकि वो परसिस्टेंट है, लगातार 3 महीने से ज्यादा लगातार चल रहा है। लेकिन एक्यूट में क्या है, फ्यू डेज से लेकर 10 डेज तक हो रहा है, देन तुम्हारा जो कॉज है वो रिमूव हुआ और चीज क्या हो गई, ठीक हो गई, है ना। तो अपन ने उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो यहाँ पे एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा, पर ये लगातार उसकी जो इरिटेंट तुम्हारा इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो कांस्टेंट, उसको क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार क्या इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, और म्यूकस सिक्रेशन कंटिन्यूएशन में हो रहा है और कॉज हो रहा है क्या, तुम्हारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसमें लिख सकते हो कि इन्फेक्शन और अदर फैक्टर इरिटेट द लंग्स कॉज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। हाँ जी, एक्यूट में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन अगर हुआ है, ठीक है, किसी फैक्टर की वजह से, और जो लंग्स की म्यूकस है, ब्रोंकाई है, वो क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस कॉज हो रहा है। देन अपन ने देखा था बैक्टीरिया वायरस जो है कॉज कर रहे थे क्या, कोल्ड एंड कफ, ठीक है, सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस कॉज कोल्ड एंड कफ कॉज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक, कुछ बैक्टीरिया और वायरस हैं जो कि कॉज कर रहे हैं क्या, कोल्ड कफ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉज कर रहे हैं क्या, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक, फिर अब जो अपने वायरस हैं और बैक्टीरिया है, ठीक, वायरस क्या है, एयर के थ्रू क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक, बैक्टीरिया जो बॉडी में है तो वो कुछ दिन से लेकर फ्यू डेज टू 10 डेज, यहां पे लिख सकते हो एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर फ्रॉम फ्यू डेज टू 10 डेज। ये क्या था तुम्हारा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वहीं अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करो तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, ठीक, इसमें लिख सकते हो when the lining of the bronchial tube is constant irritate and inflamed। ठीक, मतलब जो अपनी ब्रोंकियल ट्यूब है वो कांस्टेंट क्या है, इरिटेट हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो, कफ विथ म्यूकस ऑन लास्ट 3 मंथ अ ईयर। ठीक, वो कैसा है, जो कफ है विथ म्यूकस के साथ, कैसा कफ जो आ रहा है किसके साथ, म्यूकस के साथ, वो कुछ महीने से 3 महीने से लेकर कुछ सालों तक कंटिन्यूएशन में बना हुआ है। फिर क्या है अगले पॉइंट में, रिपीटेडली बैक्टीरिया infuse the irritate and damage lung airway tissue cause chronic bronchitis। ठीक है, रिपीटेडली ब्रीथिंग इन फ्यूम्स, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जो ब्रीथिंग ले सांस ले रहे हैं, सांस के थ्रू अपन चीज जो इनहेल कर रहे हैं रिपीटेड टाइम पे, ठीक है, इन फ्यूम्स दैट डैमेज, सॉरी, फ्यूम दैट इरिटेट एंड डैमेज लंग्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिपीटेडली ब्रीथिंग
in fumes that irritate and damage lungs and airway tissue cause chronic bronchitis. ठीक है, फिर आगे देखो, जो कि क्या है अपना, अपन ने देखा था कि मेजर फैक्टर इसका क्या है, मेजर फैक्टर स्मोकिंग, है ना, मेजर फैक्टर क्या था, स्मोकिंग था, किसका, अपना ब्रोंकाइटिस कॉज करने का. अब अगली बात आती है किसकी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर, और अपन इसको क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं. अपने को क्या साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, कफ विथ स्फुटम, पहला साइन क्या मिलेगा अपने को, कफ विथ स्फुटम, मतलब कफ भी आएगा और साथ में क्या उसको मिलेगा, स्फुटम के साथ. दूसरा क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बनी बात है, ल्यूमन कैसा था पहले, नॉर्मल था, पर म्यूकस और सेल की हाइपरट्रॉफी की वजह से नैरो जो ल्यूमेन था वो क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया. तो बनी बात है, एयर अब ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, कम जाएगी, है ना. जब एयर कम जाएगी तो क्या होगा, ब्रीथलेसनेस, है ना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. तो आदमी ऐसे सांस लेगा, अभी नॉर्मल सांस ले रहे हो, पर जब ब्रोंकाइटिस कंडीशन डेवलप होगी और ब्रीथलेसनेस कॉज होगा तो वो इस तरीके से वो क्या करेगा, सांस लेगा. ठीक, फिर क्या है, सोर थ्रोट, मतलब आपको यहां पे क्या हो जाएंगे, थ्रोट पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स अपन ने एक कॉज पढ़ा था, है ना, जहां पे क्या आपने को मिल सकता है, सोर थ्रोट. और क्या, रेनी नोज, मतलब अपनी नाक जो है वो कैसी रहेगी, नाक बहना जिसको बोलते हो, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेनी नोज. और स्लाइटली फियर, माइल्ड फीवर बना रहेगा, हल्का बुखार बना रहेगा, और चेस्ट डिस्कंफर्ट, जो अपना चेस्ट है वो कैसा रहेगा, डिस्कंफर्ट फील होगा. फिर ये क्या थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम, ये अपने को देखने मिलेंगे. क्या क्या, पहला तो कफ विथ स्फुटम, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथलेसनेस, है ना, और सोर थ्रोट, और रनी नोज, फिर माइल्ड फीवर, फिर चेस्ट डिस्कंफर्ट. अब आती है बात किसकी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, किसकी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इसमें अपन इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं. अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आएगा अपना, इसको कंफर्म करने के लिए अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब डायग्नोस्टिक बनाने के लिए अपने को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो अपने को उसको अपन इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं. तो अपने को क्या मिलेगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्पुटम एग्जामिनेशन, है ना. दूसरी चीज केस हिस्ट्री लेंगे उसकी, कब से खांसी आ रही, है ना. फिर और क्या, और क्या अपने को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या मिलेगा, चेस्ट एक्सरे, क्या, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम टेस्ट, है ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्या, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी. ठीक है, ये अपने को क्या करना है, ये सब इन्वेस्टिगेट करना है. फिर आगे आता है क्या, मेडिकल मैनेजमेंट, है ना. मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को क्या मिलेगा, मेडिकल मैनेजमेंट में अपन, अब जो ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है वो क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है ना, ल्यूमन उसका नैरो हो चुका है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो अपन यहाँ पे कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, ब्रोंको डायलेटर, है ना. क्या कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, ब्रोंको डायलेटर, जिसमें से सॉल्बुटामॉल, मेडिसिन का नाम है सॉल्बुटामॉल. ठीक, ये मेडिसिन हो गई जो कि ब्रोंको डायलेटर है, सॉल्बुटामॉल, MOL, सॉल्बुटामॉल. ठीक, फिर है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें आ जाएगी अपनी क्या, कौन सी, प्रेडिसोलोन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सी मेडिसिन है, प्रेडिसोलोन. एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटीवायरल थेरेपी देंगे, है ना, और एंटीबायोटिक थेरेपी एंड एंटीवायरल थेरेपी. ठीक, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्योंकि अपन ने देखा था ना, मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है ना, इन्फ्लेमेशन में मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सेल रिलीज कर रही थी, 3 चीज, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना.
ठीक, ये कौन रिलीज कर रहा था? अपना मास्ट सेल। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है, ये सब अपन मेडिकल मैनेजमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है, ये था तुम्हारा क्या, ब्रोंकाइटिस। ठीक, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा, उसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोजेनेसिस, उसके टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इन्वेस्टिगेशन, और मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है,